मॉर्निंग ऑल, अमन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बेसिकली चैप्टर थर्ड के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम लोग क्या करने वाले, डिस्कशन करने वाले हैं। इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, तो चैप्टर थर्ड यानी मोशन ऑफ द अर्थ के बारे में हम लोगों ने पूरा डिस्कशन कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा था। रोटेशन के बारे में देखे थे, रिवॉल्यूशन के बारे में देखे थे, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन देखे थे, समर सॉलिस्टिक, विंटर सॉलिस्टिक हम लोगों ने बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लिया था। और इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो वन बाय वन करके क्या करेंगे, हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन आवर क्लास। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि डैश इज अ मूवमेंट ऑन एक्सिस। का पहला क्वेश्चन है कि डैश इज अ मूवमेंट ऑन एक्सिस। तो आप लोगों को याद होगा, तो मैंने बताया था कि अर्थ का मूवमेंट जो है वो बेसिकली कितने तरीके से होता है, दो तरीके से। मतलब अर्थ कितने तरीके से नाच सकता है, तो वो दो तरीके, एक पहला वो अपना एक्सिस पे, और दूसरा क्या करता है, तो वो एक सन के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है, जो अग्निकुंड का मैंने जो एग्जांपल दिया था। तो जो भी एक्सिस पे जो सन का, जो अर्थ का जो मूवमेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। वेरी गुड। तो यहां पे पहला हम लोग का आंसर क्या चला जाएगा, रोटेशन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इज अ मूवमेंट ऑन ऑर्बिट। अर्थ का पहला मूवमेंट क्या हो गया, मेरा एक्सिस पे हो गया। दूसरा मूवमेंट क्या होगा कि जो अर्थ जो है वो सन का चक्कर लगाता है, तो वो उस एलिप्टिकल ऑर्बिट को के मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग रिवॉल्यूशन बोलते हैं, जो कि किसका काउज होता है, तो वो मेरा मेनली सीजन का काउज होता है। तो यहां पे क्या आंसर चलाएगा, तो यहां पे मेरा आंसर आएगा रिवॉल्यूशन। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि एक्सिस इज मेक्स एन एंगल ऑफ। इसका आंसर आप लोग दीजिए, मैं आप लोग को 5 सेकंड का टाइम देता हूं। ओके, वेरी गुड। यहां पे इसका आंसर क्या आएगा, 66.5 डिग्री का जो है वो एक्सिस जो है, यदि ये अर्थ है तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये मेरा 66.5 डिग्री का ये मेरा क्या करता है, एंगल बना देता है। तो एक्सिस जो है वो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, तो ये 66.5 डिग्री का ये एंगल मेरा ये फॉर्म कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश डिवाइड डे एंड नाइट फ्रॉम ग्लोब। मतलब कि ये मेरा क्या है, ये ग्लोब है। ठीक है। तो ये क्या करता है, तो वो कौन सी रेखा होती है जो मतलब कि ग्लोब को डे एंड नाइट के रूप में डिवाइड कर देती है, तो वो मेरा क्या होता है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन होता है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की वजह से ही ग्लोब क्या होता है, तो वो डे एंड नाइट के रूप में डिवाइड हो जाता है। मतलब कि यदि इधर ये सन है, तो ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की वजह से ही जिधर सन का रोशनी पड़ेगा, मतलब सूरज का रोशनी पड़ेगा, तो उधर मेरा क्या होगा, दिन होगा। और जब नहीं पड़ेगा तो उधर क्या होगा, रात होगा। जैसे अभी लाइट सीधे मेरे पे पड़ रहा है तो मेरा चेहरा क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, इधर डे है। और मेरे बैक साइड में जो है वो नहीं पड़ रहा है, तो उधर क्या हो जाएगा, मेरा रात हो जाएगा। वो भी क्या है, तो वो साइंस का एक है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, कि वो किसी ऑपेक्यू ऑब्जेक्ट से वो टकरा जाता है, तो वो क्या करता है, लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो मतलब यहाँ पे जो है वो इसके वजह से सूरज का रोशनी जो है वो यहीं तक पहुंच पा रहा है, तो इधर मेरा क्या होगा, डे होगा। एंड इसके बैक साइड में क्या होगा, सनलाइट नहीं पहुंच रहा है, तो उधर मेरा क्या होगा, नाइट हो जाएगा। एंड जैसे ये रोटेशन करेगा तो ये पीछे वाला आगे आएगा एंड आगे वाला पीछे चला आएगा। तो बैक साइड वाला जो नाइट है तो आगे डे, और डे है तो नाइट। तो यहां मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पीरियड ऑफ रोटेशन। मतलब क्या हुआ कि रोटेशन में, रोटेशन के टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं। मतलब कि जो अर्थ का जो रोटेशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग। तो आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, अर्थ डे बताया था। तो अर्थ डे में क्या होता है कि जब उस अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे 24 घंटे में जो वो रोटेशन कंप्लीट करता है, तो उस पीरियड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो अर्थ डे बोलते हैं। क्लियर है। तो यहां पे मेरा आंसर क्या आएगा, अर्थ डे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि द अर्थ टेक्स डैक्स आवर फॉर वन रोटेशन। अब अर्थ डे कितने दिन में होता है, कितना टाइम लगता है, तो उसमें मेनली 24 आवर्स का टाइम लगता है। तो यहां पे मेरा कितना आंसर, ये क्या आंसर आएगा, 24 आवर्स चलाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा कि जो भी एक्सिस पे मूवमेंट होगा, मतलब जो उसका एक्सिस होगा उस पे जो मूवमेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। डे एंड नाइट क्यों होता है, तो रोटेशन की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इज अ मूवमेंट ऑन ऑर्बिट। ऑर्बिट पे यदि मूवमेंट हो रहा है तो वो किस वजह से होगा, रिवॉल्यूशन।
तो वो किस चीज का काउज होगा, तो वो मेरा सीजन का होगा। तो मूवमेंट एक्सेस पे होगा रोटेशन, ऑर्बिट पे होगा रेवोल्यूशन। यदि एक्सेस कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, तो 66.5 डिग्री का वो मेरा एंगल बनाता है। अर्थ का वन रोटेशन जो वो कंप्लीट करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ डे बोलते हैं। अब जैसे हम लोग चक्री भी बचपन में नचाए जो दीपावली में होता है, तो वो भी अपना वन रोटेशन कंप्लीट करता है। तो सेम चीज क्या है, अर्थ को भी वन रोटेशन कंप्लीट जो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ डे बोलते हैं। और उस रोटेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, तो वो 24 आवर्स का टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि रिवॉल्यूशन टेक्स डैश डेज एंड डैश आवर्स। तो रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि जो ऑर्बिट पे जो अर्थ सन का चक्कर लगाता है, तो उसको कंप्लीट करने में मेनली कितना डेज का टाइम लगता है, तो 365 डेज एंड 6 आवर्स का टाइम जो है वो लगता है। तो यानी वन रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग जाएगा, 365 डेज एंड 6 आवर्स। एंड वन रोटेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, तो 24 आवर्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ डे भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ लीप ईयर हैज डैश डेज। अब लीप ईयर में कितना दिन होता है, तो लीप ईयर में मेनली 366 डेज होता है। और वो कैसे होगा, तो ये 6 आवर्स जो है वो 4 साल में कितना घंटा हो जाएगा, तो 24 घंटा होगा। एंड 24 घंटा में हम लोग क्या बोलते हैं, तो वो वन डे इक्वल्स टू 24 आवर्स हो जाता है। तो ये 365 डेज तो मेरा ऑलरेडी है, उसमें वन डे और ऐड हो गया, तो वो कितना हो गया मेरा 366 डेज हो जाएगा। मतलब लीप ईयर में कितना दिन हो जाता है, तो वो 366 दिन मेरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट ऑन। मतलब दिन सबसे बड़ा होना चाहिए एंड रात जो है वो सबसे छोटा होना चाहिए, वो कब होता है, तो जब सन का लाइट जो है वो सीधे ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है। तो वो ट्रॉपिकल रीजन में, मतलब कि नदर्न हेमिस्फायर में जो भी होगा, तो वो मेरा क्या होता है, तो लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट हो जाता है 21 जून को होता है। ठीक है। अब यही जस्ट अपोजिट हम लोग कर देंगे, तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, तो यहाँ पे ये लॉन्गेस्ट डे है, तो वहाँ पे वो लॉन्गेस्ट नाइट होगा। यहाँ शॉर्टेस्ट नाइट है, तो वहाँ पे जो है वो लॉन्गेस्ट नाइट हो जाएगा। तो समर सीजन में क्या होगा, लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट। एंड सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट, इधर लॉन्गेस्ट डे तो उधर लॉन्गेस्ट नाइट, एंड इधर शॉर्टेस्ट नाइट तो उधर मेरा लॉन्गेस्ट नाइट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लॉन्गेस्ट नाइट एंड लॉन्गेस्ट डे ऑन। तो सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन कब होता है, तो वो विंटर सीजन में होता है। और वो कब होता है हम लोग का, तो 22 दिसंबर को होता है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश सेलिब्रेटेड क्रिसमस इन समर सीजन। अब हम लोग में क्या है, हम लोग इंडिया में रहते हैं और इंडियंस जो क्रिसमस जो है वो कब मनाते हैं, तो वो विंटर सीजन में मनाते हैं। कोट शर्ट पैंट पहन के हम लोग जो है वो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। बट यही ऑस्ट्रेलिया में चले जाते हैं हम लोग, तो ऑस्ट्रेलिया में इधर नदर हेमिस्फायर में क्या होगा, विंटर सीजन होगा, एंड उधर क्या होगा, समर सीजन में होगा। तो वो लोग तो कोट पैंट पहन के नहीं बना सकते हैं, कोट पैंट पहन के हम लोग बनाएंगे, क्योंकि हम लोग को क्या लगेगा, ठंड लगे, हाथ में ग्लव्स पहनेंगे। लेकिन वहाँ पे लोग जो है वो हाफ टी शर्ट में भी बना लेंगे, क्योंकि वहाँ पे मेरा क्या है, समर सीजन है। तो ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस जो है वो समर सीजन में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा, ऑस्ट्रेलिया आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन 23 सितंबर डैश सीजन इन नदर्न हेमिस्फायर एंड डैश सीजन इन सदर्न हेमिस्फायर। तो मैंने आप लोगों को सॉलिस्टिक के बारे में बताया था कि सॉलिस्टिक जो है वो एक तो मेरा विंटर सॉलिस्टिक होता है, समर सॉलिस्टिक होता है, और दो इक्विनॉक्स होता है। इक्विनॉक्स में क्या होता है कि दोनों पोल्स पे सन का रे जो है वो मेरा क्या करता है, इक्वल पड़ता है। ठीक है। तो 23 सितंबर को नदर्न हेमिस्फायर में मेरा कौन सा सीजन होगा, ऑटोमन सीजन। वेरी गुड। तो नॉर्दर्न हेमिस्फायर में मेरा क्या होगा, ऑटोमन सीजन। तो ये सदर्न हेमिस्फायर में मेरा क्या हो जाएगा, स्प्रिंग सीजन। ठीक है। और यही जस्ट ऑपोजिट कर देते हैं 24 मार्च को। 24 मार्च को भी क्या होता है, इक्विनॉक्स होता है। तो वहां पे भी दोनों पोल्स पे जो है वो बराबर सनलाइट पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे नदर्न हेमिस्फायर में मेरा ऑटोमन हो रहा है, तो वो चेंज होगा 24 मार्च को, और नदर्न हेमिस्फायर में मेरा स्प्रिंग सीजन होगा, एंड सदर्न हेमिस्फायर में मेरा क्या हो जाएगा, ऑटोमन सीजन होगा। क्लियर है दोस्तों। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या क्या इस क्लास में किया कि जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आई थिंक अब आप लोगों को इस चैप्टर में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और यदि इसके बावजूद भी कोई भी प्रॉब्लम है देन प्लीज प्लीज कमेंट
कमेंट कीजिए और हम लोग साथ मिलजुल कर उसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और मैं अधिक से अधिक वीडियो को आप लोगों के साथ क्या कर सकूं, अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ साझा कर सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।